जैन साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लास में। जी हाँ साथियों, एक बार फिर अपन बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर बैच जो अपना चल रहा है उसके जीके के प्रश्नों के जीके के प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। टॉप 30% उसकी आज 11वीं सीरीज़ है। कौन सी सीरीज़ है? 11वीं सीरीज। आज से पहले अपन 10 सीरीज़ पूरी कर चुके हैं। 10 सीरीज़ का मतलब हो गया 300 प्रश्न मैं आपको करवा चुका हूँ, जीके के टॉप मोस्ट प्रश्न। और वो सभी के सभी प्रश्न जो है पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। अगर इन 30 में से आप 20 का सही जवाब दे देते हैं तो आप टॉप मोस्ट तैयारी में हैं। क्योंकि जीके के प्रश्न है जो आपकी तैयारी कहीं से भी कर लो, घूम फिर के कहीं से कुछ भी कैसा भी सवाल आ सकता है। तो देखिएगा, जीके के प्रश्नों की अगर मैं बात करूं तो 30 प्रश्न में से अगर आपके 20 सही हो जाते हैं तो आप अच्छी कंडीशन में रहोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपन। पहला है, विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन कौन सा देश करता है? विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कोयले उत्पादन की बात करें तो चीन करता है। और सेकंड नंबर किसका आता है? भारत का। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करेगा? आपके चीन। सेकंड नंबर किसका आ जाएगा? भारत का नंबर क्या आएगा? सेकंड। तो पहला चीन, भारत सेकंड पे आएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तराखंड या राजस्थान? तो कौन से मतलब राज्य में स्थित है मीनाक्षी मंदिर? आपके तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, कुवैत की राजधानी कहाँ है? कुवैत की राजधानी कहाँ पर है? कुवैत की राजधानी कहाँ हो जाएगी? कुवैत सिटी, काबुल या इस्लामाबाद या ढाका? ढाका देखिएगा बांग्लादेश की, इस्लामाबाद आपकी किसकी हो जाएगी? अलग ही पाकिस्तान की। काबुल किसकी हो जाएगी? अफगानिस्तान की। तो कुवैत की रहेगी कुवैत सिटी। कुवैत की कौन हो जाएगी? कुवैत सिटी ही रहेगी। कुवैत की कौन रहेगी? कुवैत सिटी ही रहेगी। तो देखिएगा यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें अपन। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न अपने आएगा प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? अर्जेंटीना की राजधानी, पहली बात तो अर्जेंटीना को अपन क्यों जानते हैं? क्योंकि वहां का कौन है? लियोनेल मेसी जो है फुटबॉलर, सबसे बेस्ट फुटबॉलर वहां के वो है लियोनेल मेसी। उस वजह से अपन अर्जेंटीना का नाम ज़्यादातर जानते हैं। अर्जेंटीना की राजधानी हो जाएगी ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स क्या हो जाएगी उसकी राजधानी। अगला प्रश्न है, चोरा चोरी कांड कहाँ पर हुआ था? चोरा चोरी कांड हुआ था आपके यूपी गोरखपुर में हुआ था। यूपी गोरखपुर में चोरा चोरी कांड हुआ था। देखिएगा प्रश्न जल्दी जल्दी ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्पीड से, आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं और आप अनुमान लगाएं अपने कि अब हमारे इतने प्रश्न सही हो जाएंगे और इतने नहीं। और रफ कॉपी में लेकर के 1 से 30 प्रश्न लिखिएगा। उसमें फर्स्ट में आप क्या करते हो, सेकंड में क्या करते हो, कितने गलत हुए, कौन कौन से टॉपिक के ज़्यादा गलत हुए, वो सभी के सभी प्रश्न आपको क्या करना है, देखना है। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे? अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। अहमद शाह अब्दाली के द्वारा 1761 में पानीपत का थर्ड जो युद्ध हुआ था उसमें मराठा थे एक तरफ और एक तरफ थे अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को पराजित किया था। कब किया था? 1761 ईस्वी में। अगला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी हो जाएगी? देहरादून, शिमला, मंडी या हमीरपुर? तो कौन हो जाएगी? हिमाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी शिमला। कौन हो जाएगी? शिमला। अगले प्रश्न की तरफ चले अपन। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये मैं लेकर रहूंगा, ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था आपके किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने ये बात कही थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है आईसीसी, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया, नई दिल्ली भारत, दुबई या फिर लंदन यूके में? तो कहाँ पर हो जाएगा इसका मुख्यालय? मेन कहाँ पर है आपके? दुबई में है। कहाँ पर है मेन मुख्यालय आपके? दुबई में है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? भारत की जो साइंस की जो संस्थान है वो कौन से शहर में है? बेंगलोर, कलकत्ता, मुंबई या चेन्नई? तो देखिएगा, साइंस से संबंधित एंटरप्रेन्योर वगैरह जितने भी अपने बड़े बड़े हब वगैरह है वो सब कहाँ पर है? बेंगलोर में है। बेंगलोर में ही भारतीय विज्ञान संस्थान उपस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़े अपन। कतर की राजधानी क्या है? कतर, कतर जो एक देश है उसकी राजधानी क्या है? ये प्रश्न अपन बहुत बार ले चुके हैं। उसकी राजधानी है दोहा। बहुत बार मैं ये प्रश्न करवा चुका हूँ आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिएगा, अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जो जन्मदिन था 2 अक्टूबर, उसी दिन को क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को और मृत्यु की बात करें तो 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हुई थी। 30/1/1948 को उनकी मृत्यु हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ चले अपन। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? अभी एक प्रश्न ऊपर आया था, तब मैंने बताया था 1761 ईस्वी में
मराठाओं को पराजित किया था। तो 1761 ईस्वी का जो युद्ध हुआ था उसी को पानीपत का तृतीय युद्ध कहते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ है? 1761 ईस्वी में हुआ है। अगला है भारतीय नकद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं? जो भारत के नोट जो छपते हैं वो किस शहर में छपते हैं? कौन सा शहर है जहां पर भारत के जितने भी नोट है वो छापे जाते हैं? नागपुर, नासिक, मुंबई या नई दिल्ली? तो जितने भी जो नोट है अपने भारत के वो एक ही जगह पर छपते हैं। कौन सी जगह पर? नासिक में वो सभी के सभी नोट छापे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किसे लेडी विद द लैम्प कहा जाता है? लेडी विद द लैम्प, लेडी यानी औरत, विद यानी साथ में, द लैम्प लैम्प के साथ में औरत जो है उसको कहते हैं लेडी विद द लैम्प। ये औरत जब अपने ये जो जितने भी युद्ध हुए वगैरह उन युद्धों में घायलों की सुरक्षा करती थी, घायलों के मरहम पट्टी वगैरह करने का कार्य करती थी लैम्प हाथ में लेकर के, इसलिए इनको कहा जाता है लेडी विद द लैम्प। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इनको क्या कहा जाता है? लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सबको पता है भारत में सभी तीनों सेनाओं का, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों का सेनापति जो होगा मेन वो कौन होगा? आपके राष्ट्रपति है। अगले प्रश्न की तरफ चले अपन, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक जो है वो 1955 में बना था और उस बैंक का नाम है SBI। 1955 में उसका निर्माण हुआ था और उसका नाम क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट, S का स्टेट, B का बैंक, I का इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसका नाम है। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र का रंग, ये जो अपने तिरंगा होता है 3 रंगों वाला उसके जो बीच में होता है अशोक चक्र, उस अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? अशोक चक्र का रंग कैसा हो जाएगा? हमेशा कैसा होता है? नीले कलर का अशोक चक्र होता है। अगला, ओलंपिक के जो निशान होते हैं, ओलंपिक के निशान होते हैं इस तरह से 1 2 3 4 और 5 अलग अलग कलर के होते हैं। तो उसमें कितने छल्ले होते हैं? टोटल 5 छल्ले होते हैं। सभी के सभी क्या होते हैं? और ये पांचों छल्ले किसका प्रतीक? ये सभी महाद्वीप जो अपने हैं उन महाद्वीपों का क्या है? प्रतीक है। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य अशोक के साम्राज्य में नहीं था? ये प्रश्न जो है उसका जवाब आपको कमेंट में देना है कि कौन सा राज्य है अशोक के समय नहीं था। देखिएगा 3 से 4 प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ने वाला हूँ। कुछ प्रश्न सरल रहेंगे और कुछ प्रश्न दिमाग घुमाने वाले भी रहेंगे। उनके जवाब आपको कमेंट में मिल सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप देख लीजिएगा। और जिनका जवाब सही आएगा, सबसे पहला आएगा, उसको कमेंट को क्या किया जाएगा? पिनअप भी किया जाएगा, ताकि जब भी कोई देखे कमेंट तो उसको सबसे पहले वो दिखाई दे। अगला प्रश्न है आपके सामने, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार सबसे पहले जीता था आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने, इन्होंने एक किताब वो मतलब लिखी थी साहित्य की, गीतांजलि नामक एक बुक लिखी थी। उस साहित्य के उस गीतांजलि बुक के लिए इन्हें दिया गया था नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? आपके रविंद्रनाथ टैगोर है। अगला प्रश्न है, रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में किस स्पर्धा में रजत पदक जीता था? रवि कुमार दहिया का संबंध किस खेल से? कुल मिलाकर ये पूछा है। तो रवि कुमार जो दहिया है उनका संबंध है कुश्ती से। कुश्ती वो खेलते हैं और टोक्यो ओलंपिक जो हुआ उस स्पर्धा में इन्होंने क्या जीता? 2nd रजत पदक प्राप्त करा है। अगला है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, वीवी गिरी या जाकिर हुसैन? तो प्रथम राष्ट्रपति पूछा है तो प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, भारत सन 1950, 1946, 1947, 1945 में स्वतंत्र हुआ। तो भारत स्वतंत्र कब हुआ है? 1947 में भारत क्या हुआ है? स्वतंत्र। 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ है? आज़ाद हुआ था। और इसका जो अपने बोलते हैं गणतंत्र दिवस, जब संविधान पूरा हुआ था, संविधान लागू हुआ था, वो कौन सी दिन थी? आपके 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ है। अगला प्रश्न है आपके सामने, महात्मा गांधी की हत्या कौन से दिन हुई थी? तो अपन ने जब अभी पढ़ा था अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, तब मैंने बताया था कि 30 जनवरी 1948 को। देखिए अगर आपने 30 जनवरी याद रखी है तो 30 जनवरी के 2 ऑप्शन है। तो 1948 जो है, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। किसने करी थी? गॉडसे ने की थी हत्या। अगला प्रश्न है, शक्कर का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? शक्कर का कटोरा किसे कहा जाता है? यूपी को शक्कर का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा किसकी खेती होती है? गन्ने की खेती होती है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह क्या है? सबसे पहले सूरज
फिर अपन कोई भी काम शुरू करते हैं तो बुध से करते हैं, फिर एक दिन छोड़ के बुध के बाद गुरु को छोड़ो शुक्रवार, शुक्रवार के बाद शनिवार को छोड़ो रविवार की जगह पृथ्वी, फिर पृथ्वी के सोमवार को छोड़ो मंगलवार, फिर बुधवार को छोड़ो बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार को छोड़ो शनिवार, फिर अरुण और वरुण। तो सबसे जो बड़ा ग्रह है वो सबसे बड़ा ग्रह तो कौन सा है? बृहस्पति है। लेकिन बृहस्पति के बाद इसने पूछा दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि है। अगर पहले की बात करते तो पहला कौन था आपके? बृहस्पति था। अगला प्रश्न है द्रौपदी मुर्मू मूलतः कौन से राज्य की है? द्रौपदी मुर्मू जो है अपने महिलाओं की बात करें तो सेकंड महिला राष्ट्रपति है। सेकंड महिला क्या है? राष्ट्रपति है। इससे पहले कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल बनी थी। तो इनका मूलतः कौन से राज्य है? ओडिशा इनका राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम एशियाई खेल 1951 कहाँ पर आयोजित हुए थे? तो देखिएगा मैंने एशियाई खेलों की एक पूरा वीडियो प्रॉपर बना के आपके सामने प्रस्तुत किया था। उसमें बताया था 1951 में तो भारत में हुए हैं, नई दिल्ली के अंदर हुए हैं, लेकिन उसके अलावा एक बार और मेजबानी करी है भारत ने, तो वो सन आपको बतानी है। और अगर वो वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न तक अगर आप पहुंच गए हमारे वीडियो में तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लीजिएगा। आप जाकर के देख सकते हैं हमारे चैनल में मैथ्स, साइंस और आपके ये जितने जीके के प्रश्न है डेली की एक क्लास लेकर के हम हाजिर हो रहे हैं, तो बने रहिएगा आपकी अपनी क्लास के साथ में। सबसे अंतिम सवाल है बंगाल विभाजन किसने करा था? बंगाल विभाजन की बात करें तो बंगाल जो विभाजन है वो 1905 में, कौन से सन में? 1905 सन के अंदर लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का क्या किया था? विभाजन किया था। ये अपने पूरे के पूरे 30 प्रश्न होते हैं। अगर क्लास पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।